Hey, hello everyone. Welcome back to Banking Basta, the official YouTube channel. So, students, how have you been? I hope you all are doing fine, and a very happy new year to all of you. I hope in this year you will achieve great success. You will qualify this examination and get this job. Okay. So, yes. वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपना IBPS PO प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया. नाउ इज़ द टाइम फॉर द IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन. सिंस आपके पास में IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम टाइम पीरियड अभी बच गया है. इट्स लाइक जस्ट लास्ट 10 डेज. अभी आपके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए. सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोविड की वजह से आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाएगा, उसकी वजह से आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती रहेगी. क्योंकि देखो, बहुत ही कम चांसेस यहाँ पर हैं कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाए. इसके चांसेस बहुत ही रेयर हैं. मुझे लगता है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल टाइम पर होने वाला है, क्योंकि आपके रिसेंटली जितने भी एग्जामिनेशन है जनवरी में, वो सारे ही एग्जामिनेशन टाइमली हो रहे हैं. चाहे वो UPSC हो, SSC हो, अभी किसी ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया है. तो अभी आप अपना टारगेट सेट करके चलो कि आपको अपना जितना भी सिलेबस है, जितनी भी पढ़ाई है, वो लास्ट 10 डेज में ही करनी है. इसलिए यहाँ पर देखो, जितना टाइम आपके पास बच गया है, आपके पास इतना सारा सिलेबस है, तो आपको एटलीस्ट डेली बेसिस पर 8 to 12 आवर्स देने पड़ेंगे. और इवन अगर आप 15 आवर्स तक भी दें तो भी कम है, जितना आपके पास सिलेबस है, जितना आपके पास मटेरियल है पढ़ने के लिए इस टाइम पर. सो आज के सेशन मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस के बेस पे रहेगा कि मैंने कैसे IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया था, और मैंने कैसे इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की थी लास्ट के 10 to 15 डेज़ में. क्योंकि देखो, आप कभी भी देखोगे, जब भी मेंस एग्जामिनेशन आता है तो वो हमारे पास में 15 to 20 डेज़ ही बच जाते हैं एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए. तो ये 10-15 डेज़ आपको कैसे यूटिलाइज़ करने हैं ताकि आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर ले जाओ. ठीक है, मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बताने वाली हूँ, अपना प्लान बताने वाली हूँ. जैसे मैंने तैयारी किया वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं. देखिए, अभी आपके पास में जो लास्ट के 10 डेज़ हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैटर करेगा कि लास्ट के 10 डेज़ के टाइम पीरियड में आप क्या स्टडी करने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो. आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट नीड्स टू बी स्टडी राइट नाउ. आप ये नहीं कर सकते हो कि आप अभी बुक्स कोई स्टार्ट कर दी है, कोई नया टॉपिक आपने स्टार्ट कर दिया है, आप कुछ नया सीखने लगे हो. वो टाइम आपके पास में नहीं है अभी. अभी आपके पास ये है कि आपको जो ऑलरेडी आता है उसको आप क्या करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ. जो ऑलरेडी आपका एक सब्जेक्ट है जो इतना अच्छा है, उसी सब्जेक्ट को आप और अच्छा बनाओ. ये वो टाइम है. अभी आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, उसके साथ में आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको क्वांट भी कवर करना है, साथ में आपके पास में पिछले 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स है, यानी आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन है. तो ये सब कुछ आप कैसे कवर कर पाओगे. साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है. तो एक दिन में आप कैसे पढ़ाई करो कि आप ये सारे ही सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लो, आपका करंट अफेयर भी ना रहे, आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए भी आपको टाइम मिल जाए. सो स्टूडेंट्स, देखो, मेंस का जो टाइम होता है ना, इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस. आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका अच्छा स्कोर कर पाने के और आपके एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाने के. ठीक है, उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके हो जाते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए. फर्स्टली, आपको कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है इस टाइम में. ओके, कोई भी बुक्स उठाकर नहीं पढ़नी है इस टाइम पे कि आप लगे बुक्स पढ़ने में. ये इतना टाइम आपके पास में है नहीं. कोशिश करो, जो आप डेली न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो इंग्लिश के लिए, न्यूज़पेपर रीडिंग अगर कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप इस टाइम पर क्या पढ़ो, एडिटोरियल सेक्शन ही पढ़ो. ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो पाए. वो आपको हेल्प करेगा आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए. डिस्क्रिप्टिव भी ज़रूरी है, उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ भी आपके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल लिस्ट बनने में काउंट होने वाले हैं. ठीक है, सो डेली आपको भी क्या करना है, डेली आपको एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं. अब देखो, आपका जो मेंस लेवल का मॉक टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, दैट टेक्स अराउंड 3 आवर्स. ठीक है, एक टेस्ट आपको 3 आवर्स लेगा. उसके बाद में उस टेस्ट को अगर आप सोल्व करने लगते हो, दैट विल टेक अनदर 2 आवर्स. ठीक है, तो एक टेस्ट अगर आप 5 घंटे में करोगे तो सिर्फ पूरे दिन में आपका एक टेस्ट ही हो पाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 टेस्ट कर लोगे. बहुत मुश्किल है 2 टेस्ट कर पाना भी. तो आपको क्या करना है अभी इस टाइम पर, आप कोशिश करो कि आपका जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है और इंग्लिश सेक्शन है, दोनों ही सेक्शंस को आप क्या करो, सोल्व करो. और आपका जो टेस्ट है उसको आप क्या कर दो, उस टाइम पर सबमिट कर दो.
या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप कि पूरा टेस्ट आपने स्टार्ट किया, सबमिट किया, उसके बाद में आप उसको सोल्व कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आपका एक बार सोल्व करने में और एक बार टेस्ट को अटैम्प्ट करने में और दूसरा उसको सोल्व करने में डबल डबल टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक बार ही आप उसको सोल्व करो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया क्वांट में, वो आपने खुद अटैम्प्ट करके देखा, अगर आपसे नहीं हुआ तो साथ साथ आपने सॉल्यूशन भी देख लिया, आपको पता चल जाएगा कि इसको सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ओवरऑल टाइम सेव होगा। तो अब डेली बेसिस पे आप ऐसे करके 2 मॉक टेस्ट लगा पाओगे। दैट विल टेक यू अराउंड 4 to 5 आवर्स। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। आपको फिर उसके बाद में क्या देखना है, आपको देखना है कि आपका सेक्शनली कौन सा टॉपिक जो है वो वीक है। लाइक आपका जनरल अवेयरनेस में स्कोर नहीं आ रहा है, आपका मान लीजिए क्वांट में अगर आपका अच्छे से स्कोर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, फिर उसी के साथ में आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगा लेना है। आपको एडिशनली आपको 2 आवर्स अपने रखने हैं ये सेक्शनल टेस्ट लगाने के लिए, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसके लिए, ठीक है। ओवरऑल हमने मान लिया कि हमारे 6 आवर्स जो हैं वो लगे हमारे पूरे दिन के इस काम में, ठीक है। 6 to 7 आवर्स जो है वो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर कर ली है। इसके अलावा नेक्स्ट आप क्या करेंगे, हम जीए के बारे में बात करेंगे और डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी लास्टली बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आपको कैसे टाइम निकालना है। अभी देखो, अगर आपने लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो कोशिश करो एग्जामिनेशन से पहले उसको 2 बार तो कवर कर लो। और साथ में आपको क्या करना है, लास्ट के 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्टार्ट फ्रॉम अगस्त से स्टार्ट करके आपको जनवरी तक का जितना भी करंट अफेयर्स है स्टूडेंट्स, वो सारा करंट अफेयर आपको पढ़ना है। उसके साथ में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें। कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लें, लाइक अड्डा 24/7 जो है उनकी टेस्ट सीरीज़ आती है, बैंकर्स अड्डा की टेस्ट सीरीज़ है, वो लेकर उनके क्वेश्चंस जो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। सो दैट विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर, और इससे आपको क्वेश्चंस एंड जो न्यूज़ है उसको याद रखने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न जो रहता है वो स्टैटिक एंड जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड रहता है। सो जब आप अपना करंट अफेयर्स कवर करोगे तो आपके मोस्टली जो बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो सारी करंट अफेयर्स में ही कवर हो जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ कवर करना चाहते हो तो आप बैंकिंग हेडक्वार्टर्स हो गए या फिर बैंकिंग टर्म्स हो गए, कुछ स्टैटिक टॉपिक्स हो गए, उनको अलग से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डेली 2 to 3 आवर्स जो है वो अपने करंट अफेयर्स यानी जीए सेक्शन को देने ही देने हैं। इतना टाइम आपको डेली बेसिस पर निकालना पड़ेगा। फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, देखो डिस्क्रिप्टिव को भी आप इग्नोर नहीं करोगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी टाइपिंग स्पीड नहीं है, तो आप कोशिश करिए डेली हाफ आवर निकालिए और अपने कोई भी एक टॉपिक उठाकर उसको टाइप करके देखिए, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैं ये जो कुछ भी आपको बता रही हूँ सब मैंने ट्राई किया था, मैंने खुद ये सारे काम किए हैं। मैंने डेली बेसिस पर अपना रूटीन बनाया हुआ था कि मुझे 2 मॉक टेस्ट करने हैं, मुझे करंट अफेयर्स के लिए पूरा टाइम रखना है। उसके साथ में जो हाफ आवर जो है मेरा वो मैंने रखा था प्रैक्टिस के लिए, जिसमें मैं टाइपिंग प्रैक्टिस करती थी। इसी के साथ में कोशिश करिए लास्ट के 1 या 2 दिन जब आपके एग्जामिनेशन में बच जाएँ तो आप कोशिश करें कि रिसेंटली जो भी आपके टॉपिक्स चल रहे हैं न्यूज़ में जो भी हैं उनको एटलीस्ट आप स्टडी करके जाओ एग्जामिनेशन में जाने से पहले, ताकि आपके माइंड में कुछ हो लिखने के लिए, ठीक है। वहाँ पर आपके ग्रामर भी ध्यान में रखना कि आपका ग्रामर अच्छी हो, और जो भी आप लिखो उनको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज़्यादा स्कोरिंग वो लगेगा, ठीक है। साथ में आप किस टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हो, ए टॉपिक है, बी है, सी है, उसको भी वहाँ पर पहले ही मेंशन कर दो। यानी एक जो भी टॉपिक आप वहाँ पर सिलेक्ट करोगे उसका एक हेडलाइन वहाँ पर रख देना, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप किस टॉपिक के बारे में उसमें वहाँ पर लिखने वाले हो, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम है उसका जो लेवल रहने वाला है दैट विल बी अराउंड मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन आपका रहेगा। कुछ सेक्शंस जो होंगे वो थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, कुछ इजी होंगे। आपका जो एक स्कोरिंग सेक्शन होगा वो रहेगा आपका जीए सेक्शन। यही से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। रीजनिंग एंड क्वांट में ज़्यादा से ज़्यादा सबका लेवल एक जैसा होता है। इंग्लिश में कोई स्टूडेंट्स बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बहुत वीक हो सकता है, लेकिन जीए सेक्शन ऐसा है जितना आप स्टडी करोगे उतना ही आपके लिए वो स्कोरिंग रहेगा, ठीक है। तो इसको अपना एक प्लस पॉइंट बनाकर चलो एग्जामिनेशन में। करंट अफेयर्स को इग्नोर मत करो, कोशिश करो कि यहाँ पर आप अपना इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसको बना लो कि आप अच्छे से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओ, ओके।
एग्जामिनेशन में क्या करना है आपको, जैसे ही आपको कोई भी सेक्शन स्टार्ट हो, जैसे आपका मान लीजिए रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट हुआ है, आप क्या करोगे, सबसे पहले एक बार एग्जामिनेशन को ओवरऑल देख लोगे कि क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो क्वेश्चंस आपको इजी लगते हैं अटैम्प्ट करने में, आप उन क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करोगे। यानी आपका जो पजल सेक्शन है उसको आप लास्ट में अटैम्प्ट करोगे, और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे उनको आप पहले अटैम्प्ट करोगे, ताकि आपका एक सेक्शनल स्कोर बन पाए रीजनिंग में। ठीक है, तो ओवरऑल आपका एक स्कोर अच्छा बन पाएगा ऐसा करने से। सेम आपको DI में करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपको सेम यही करना है कि आप जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटैम्प्ट करोगे और जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको बाद के लिए रखोगे। ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले ही आप किसी एक बड़ी सी DI को लेकर बैठ गए और पूरे एक जितना भी टाइम आपको मिला उसमें आप एक DI सोल्व कर पाओ, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, एंड इंग्लिश में आप ज़्यादा स्कोर करने की मत सोचना कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने, तुक्केबाजी नहीं करनी है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करो कोशिश करो वो एक्यूरेट हो, यानी जो भी करना है आपको काम यहाँ पर वो एक्यूरेसी के साथ में करना है। ठीक है, सो येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टेस्ट सीरीज़ जो मैंने लगाई थी दैट वाज फ्रॉम अडर 24/7, ओले बोर्ड की भी आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, लेकिन कोशिश इस टाइम पर ये करो कि आप अपनी जो भी टेस्ट सीरीज़ लो वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, आप अपना अभी स्कोर देखने पर टाइम वेस्ट मत करना कि मेरा तो बस इतना ही स्कोर आ पा रहा है, मैं मेंस एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर कर पाऊँगा। आपको जो कोशिश इस टाइम पर करनी है वो है सिर्फ आप अपनी तरफ से अपना 100% दोगे, जितनी ज़्यादा आपसे प्रैक्टिस हो पाए उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। 20 दिन के बाद आपके पास होने के लिए बहुत टाइम होगा, तो ट्राई करो अभी 12 to 15 आवर्स आप डेली बेसिस पे स्टडी करो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट एंड यू विल बी फाइनली एबल टू डू दिस एग्जामिनेशन। और इतना बहुत कुछ टफ एग्जामिनेशन नहीं आता है, मैंने भी एग्जामिनेशन क्लियर किया है। सो येस, विल सी यू, आई होप जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगा इंटरव्यू के बारे में, तो उस वीडियो में भी हम एक साथ में डिस्कस कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।